दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेबल मनी एप्लीकेशन के बारे में और यहाँ पर आपको स्टेबल मनी एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। साथ साथ में गाइस यहाँ पर क्या ये एप्लीकेशन सेफ है और इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। बिकॉज यार मार्केट में ना इस एप्लीकेशन ने तबाही मचा रखी है। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ही कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। गाइस क्या होता है ना मार्केट में जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि हाँ भाई कौन सी एप्लीकेशन बढ़िया काम कर रही है और किस में ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं उन्हीं टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आपको नई नई जानकारी पता चल सके और आप कुछ नया सीख सको। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर स्टेबल मनी एप्लीकेशन क्या है। गाइस यहाँ पर एक पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है और बेसिकली आपके पैसे को स्मार्ट तरीके से यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके थ्रू आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है और ज्यादा आपकी कमाई होती है। तो चलिए गाइस हम एक एग्जांपल समझते हैं ताकि आप समझ पाओ कि आखिर स्टेबल मनी एप्लीकेशन काम कैसे करती है। मान के चलो आपके एक सेविंग अकाउंट है, आपने 20,000 रुपए का उसमें बैलेंस रखा हुआ है और आप एक साल तक अपने पैसे को एज इट इज रखते हैं अपने अकाउंट में। तो गाइस उस कंडीशन में बैंक आपको 2.5%, 3% या 3.5% का मैक्सिमम यहाँ पर जो है इंटरेस्ट देता है आपके अकाउंट पे, यानी कि ब्याज देता है। अब आप सोचो कि आपको 3% भी ब्याज मिलता है 20,000 पे, तो मात्र आपको 600 रुपए यहाँ पर जो है इंटरेस्ट मिलता है भाई पूरे साल का, जो कि बहुत ही कम है। और अगर आप किसी बैंक में एफडी कराते हैं तो आपको 6 से लेकर 7% का नॉर्मली इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि अगर आप 6% ही पकड़ के चलो तो आपको मुश्किल से 1,200 रुपए का यहाँ पर जो है इंटरेस्ट मिलता है पूरे 20,000 पे एक साल के लिए। और गाइस जो स्टेबल मनी एप्लीकेशन है इनकी अपनी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 9.5% तक का आपको यहाँ पर जो है एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है। यानी कि बेसिकली फिलहाल जो इस एप्लीकेशन का काम है, इनका ज्यादातर जो फोकस है वो एफडीज पे है और अलग अलग बैंक्स के यहाँ पर जो है आपको एफडी मिल जाती है और कंपेयर करके आप उन बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी ओपन करवा सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और सबसे कमाल की बात गाइस ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट अगर ना भी खुलवाओ तो भी कोई चक्कर नहीं है, आप डायरेक्टली जो है इनकी एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर स्टेबल मनी ऐप के थ्रू जो है डायरेक्टली एफडी बैंक में ओपन करवा सकते हैं। तो जैसे इनका मानना है कि 9.5% का इंटरेस्ट देते हैं, अगर आप 20,000 रुपए उसी अमाउंट को जो है एफडी में लगाते हैं इनकी ऐप के थ्रू, तो गाइस यहाँ पर क्या होगा उस कंडीशन में ना आपको यहाँ पर 9.5% के हिसाब से 1,900 रुपए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एक साल का। कहां हमें सेविंग अकाउंट पे 600 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा था 20,000 पे और कहां हमें यहाँ पर 1,900 का यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि कुल मिला के 1,300 रुपए हमें ज्यादा पैसे मिल रहे हैं भाई हमारे एफडीज पे। अब आपके मन में गाइस एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पर एफडी करवाते हैं तो भाई कहीं ये एप्लीकेशन भाग जाए यानी कि बंद हो जाए तो उस कंडीशन में आपका पैसा डूब जाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं है। बेसिकली इस एप्लीकेशन का काम है कि बस वो अलग अलग बैंक्स के थ्रू जो है आपको एफडी करवा के दो। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आरबीआई की एक रूल है, आरबीआई का एक नियम है कि 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी यानी कि आपको गारंटी यहाँ पर आरबीआई देता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप किसी भी बैंक में एफडी कराते हैं और 5 लाख रुपए से कम का आपका अमाउंट है एफडी में, तो उस कंडीशन में अगर आपका बैंक बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में वो अमाउंट आपको इजीली वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो एफडी आप खुलवाते हैं एकदम सेफ एंड सिक्योर है। स्टेबल मनी जो ऐप है ये ऑलरेडी सेबी से रजिस्टर्ड है, तो एकदम सेफ एंड सिक्योर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि स्टेबल मनी में अकाउंट कैसे बनाया जाता है और कैसे आपको स्टेबल मनी के थ्रू यहाँ पर जो एफडी करवानी है यानी कि फिक्स डिपॉजिट करनी है। तो उसके लिए आपको जाना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपको इस ऐप को अपने फोन पर सबसे पहले जो है इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे तो अब आप करेंगे गेट स्टार्टेड, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगा, इस तरीके से ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपको अपना जीमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। तो जिस भी जीमेल आईडी को आप रखना चाहते हैं आपको उसको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपका जीमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एंटर कर लेंगे और लेट्स गुड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए कहा जाएगा, तो आप इसको अलाउ कर लेना। अब गाइस यहाँ पर आप डायरेक्टली जो है मोबाइल नंबर से लॉगिन हो चुके हैं, बट अभी आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे ऊपर यहाँ पर नजर आएगा एक प्रोफाइल का आइकन है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका 17% जो है अभी प्रोफाइल कंप्लीट है, तो आपको उसको 100% करना होगा। इसके लिए नीचे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप कंटिन्यू करना। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो पे क्लिक करेंगे और जेंडर में आप मेल है, फीमेल है या अदर है तो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप मैरिड है या सिंगल है तो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके अलावा आपकी सिटी का क्या नाम है आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया ऋषिकेश, तो यहाँ पर आ चुका है ऋषिकेश उत्तराखंड, तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से और अब आप यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू। अब गाइस यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो सिटी है वहां से अब तक कितने लोगों ने जो है स्टेबल मनी के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, यानी कि आपके अपनी एफडी ओपन करी है। तो यहाँ पर जो है 125 नंबर मेरा है, यानी कि 124 लोग अब तक यहाँ से इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो कि बहुत ही कमाल की ऐप है गाइस ये। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नाइस। अब आपको बताना होगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप काम क्या करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं आप
सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपकी दुकान है, शॉप है, कुछ भी है तो आप सेलेक्ट कर लेना सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके अलावा गाइस आप बाकी चीजें भी कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ है या फिर आप जो है अदर हैं तो अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा खुद का बिजनेस है, हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा आप महीने में कितना कमाते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अगर आप 25,000 से कम कमाते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। 25 से 50 के लिए ये तो अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, आप सेलेक्ट करना। उसके बाद कंटिन्यू और उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा क्लिक करना है नाइस। अब गाइस आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपका बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है। तो गाइस यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे बैंक्स नजर आएंगे। अगर आप बैंक की लिस्ट यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे हमारा कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है तो हमने कोटक सर्च किया और ये आ चुका है कोटक महिंद्रा बैंक। हम इसको ये सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद कंफर्म करेंगे। अब आपको बताना होगा कि क्या आपने पहले से अपने बैंक अकाउंट में एफडी ओपन करवा रखी है, निवेश किया है। अगर नहीं किया है तो आप इसको नो कर देंगे, अगर किया है तो यस कर लेंगे। और यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि हमारा जो कोटक महिंद्रा बैंक है उस पर हमें मिलता है एफडी पर 7.40% का इंटरेस्ट रेट। अगर हम स्टेबल मनी एप्लीकेशन से इन्वेस्ट करते हैं एफडी के लिए तो यहाँ पर 9% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि बहुत ही हाई और बढ़िया है। तो यहाँ पर हम करेंगे नाइस पे क्लिक। तो अभी हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है और गाइस यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से कि यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर बैंक है, इसके थ्रू अगर आप एफडी करवाएंगे तो 9% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप चाहे तो यहाँ से बुक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो दूसरे बैंक से भी यहाँ पर एफडी करवा सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर बैक करना होगा। तो अभी हम बैक करने के बाद यहाँ पर होम पेज पर वापस आ चुके हैं और आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी और देख सकते हैं। जैसे कि आप पॉपुलर बैंक देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो है एफडी पर इंटरेस्ट कौन सा बैंक दे रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चाहे तो व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे और सारे बैंक की लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो अभी जैसे हमें यहाँ पर जो है रिकमेंड किया गया था कि यह बैंक जो है सबसे बढ़िया बैंक है जहां पर हमारा इंटरेस्ट ज्यादा हमें मिल रहा है। हालांकि दूसरा भी बैंक है बट हमें नॉर्थ ईस्ट एसएफ बैंक से यहाँ पर हमें एफडी करवानी है। तो यहाँ पर 9% का इंटरेस्ट है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको यहाँ पर 3 साल की एफडी पर 9.5% का इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पर जो है व्यू ऑल एफडी इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है कितने टाइम में कितना इंटरेस्ट मिलता है वो आपको सारा यहाँ पर स्लैब नजर आएगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम ओके करते हैं। और इसके अलावा हाईएस्ट एफडी रेट इन इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको इस बैंक में मिलता है और 3 आवर में आप जो है विड्रॉल कर सकते हैं भाई अपना यहाँ पर जो है एफडी को। अगर मान के चलो आपको अर्जेंट में अपनी एफडी विड्रॉल करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अप टू 5 लाख यहाँ पर आपको जो है सिक्योरिटी मिल जाती है और नो पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी आपकी यहाँ पर जो है विड्रॉल पर नहीं लगती है अगर आप टाइम से पहले अपनी एफडी तुड़वा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो एफडी की है वो 1000 होनी चाहिए और यहाँ पर मिनिमम टाइम पीरियड जो है 7 दिन का होना चाहिए। 7 दिन के बाद आप कभी भी अपना जो है एफडी का पैसा निकाल सकते हैं। पेमेंट आप जो है यहाँ पर यूपीआई नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है बाकी चीजें भी दिख जाएंगी। हालांकि यहाँ पर और भी चीजें आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको बाकी जो पॉपुलर बैंक है ना वहां पर भी आपको नजर आता है कि भाई एसबीआई में आपको 7% की एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, एचडीएफसी बैंक में 7.5% का और यहाँ पर इस बैंक में 9% का। तो चलो गाइस अभी हमें यहीं से इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे नजर आएगा इन्वेस्ट नाउ, क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। परमिशन को आप यहाँ पर अलाउ कर लेना एसएमएस की और यहाँ पर दोबारा भी क्लिक कर लेना और यहाँ पर आप देखो इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर जो है अपना नंबर को वेरीफाई करना होगा। तो जैसे हमारा इस मोबाइल फोन में 2 सिम कार्ड लगे हुए हैं तो आपको जिस भी नंबर से आपने लॉगिन किया था, अकाउंट बनाया था, आपको उसको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर आपके नंबर से ना एक एसएमएस सेंड होगा और यहाँ पर देखिएगा ऑल डन हो चुका है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो आप इसको ऑन कर लेंगे। फिलहाल हमारी एज जो है 60 साल से कम है और यहाँ पर 9% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल के लिए। तो अभी हमें जितने भी टाइम के लिए यहाँ पर जो है एफडी करवानी है आप उसको सेलेक्ट कर लेना। अब मान के चलो अभी हमें 1 साल के लिए अपनी एफडी करवानी है और 1 साल 1 महीने का यहाँ पर जो ऑफर दिख रहा है 8.75% का इंटरेस्ट हमें मिलेगा अगर हम 1 साल 1 महीने की एफडी करवाते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्ट का एक ऑप्शन से क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपको कितने अमाउंट की एफडी करवानी है। मिनिमम आप 1000 की एफडी ओपन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अमाउंट को एंटर कर लेंगे। तो जैसे गाइस अभी हमें जो 1000 की एफडी यहाँ पर ओपन करनी है तो मैंने यहाँ पर अमाउंट को एंटर कर लिया है और यहाँ पर कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे कि 1 साल 1 महीने बाद जो हमारा पैसा बनेगा वो बनेगा 1098 रुपए 46 पैसा। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है एक्शन ऑन मैच्योरिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप जो है उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा से ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाए, री इन्वेस्ट हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप जो है यहाँ पर एफडी ओपन करवा रहे हैं 1 साल 1 महीने बाद यानी कि टाइम होने के बाद जो है आपके अकाउंट में रिफंड हो जाए तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर को एंटर कर लेना है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर आपका पैन कार्ड जो है वेरीफाई किया जा रहा है और आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर नाम आ जाएगा पैन कार्ड के हिसाब से और यहाँ पर तीनों बॉक्स टिक ऑलरेडी है और यहाँ पर करेंगे कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब गाइस आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा तो आप यहाँ पर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका आधार नंबर है इसको आप यहाँ पर एंटर कर लेना और जो भी यहाँ पर कैप्चा लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा यूआईडीआई की तरफ से, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिलअप कर देना। उसके बाद कंटिन्यू करना और जो भी आपका डिजिलॉकर का 6 नंबर का पिन है उसको आप एंटर कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे और यहाँ पर आपको जो है अलाउ करना है और यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और जो भी हमारे आधार कार्ड पर एड्रेस है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है और यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल को फिलअप करना होगा, जैसे कि आपका
आपका फादर का पूरा नाम क्या है, पिताजी का पूरा नाम एंटर कर लेंगे, आपकी माताजी का क्या नाम है पूरा आप एंटर कर लेंगे। उसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस में ऑलरेडी आपने जो है सेलेक्ट किया होगा और फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब आपके सामने प्रोफेशनल डिटेल आपकी आ जाएगी, जैसे कि आपने जो भी जीमेल आईडी यहाँ पर दिया था, इनकम डिटेल दी थी, वो आपके सामने आ जाएगी और नीचे आकर यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपना नॉमिनी को ऐड करना होगा, तो आप अपने नॉमिनी जिसको भी बनाना चाहते हैं उनका नाम एंटर कर लेंगे, उनसे क्या रिलेशन है सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है एंटर कर लेंगे। अगर आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक रहने देंगे, अगर सेम नहीं है तो इसको अनटिक कर लेंगे। और जो भी आपके नॉमिनी का एड्रेस है आप यहाँ पर एड्रेस को फिलअप करेंगे, उसके बाद सेव कर देंगे। उसके बाद नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर करेंगे ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स को एक बार रीचेक कर लेनी है और यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू। अब आपको सेटअप करना होगा अपना विड्रॉल बैंक, यानी कि जब भी आपको एफडी विड्रॉल करनी है तो किस अकाउंट में आपको वापस चाहिए पैसा, तो आपको यहाँ पर अपना बैंक को सेलेक्ट कर लेना है जिस भी बैंक में आपको एफडी विड्रॉल करनी है, निकालनी है। और यहाँ पर बैंक का एफएससी कोड और अकाउंट नंबर को एंटर कर लेंगे। उसके बाद कंफर्म विड्रॉल बैंक पे क्लिक करेंगे। अब आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो चुका है और गाइस आपके बैंक अकाउंट में जो है ₹1 इनकी तरफ से भी क्रेडिट कर दिया गया है ताकि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जाए। और उसके बाद करेंगे कंटिन्यू टू पेमेंट। अब आपको यहाँ पर अपने एफडी की अमाउंट का पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट आप अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, तो आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे मान के चलो मुझे गूगल पे का यूज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करूंगा और यहाँ पर पे पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका यूपीआई पिन है आप यहाँ पर एंटर कर लेना, उसके बाद डन कर देंगे। यहाँ पर हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर जो है 3 मिनट का वेट करना है और अभी हमें यहाँ पर वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है। और वीडियो केवाईसी करने का जो टाइमिंग होता है ना, वो यहाँ पर आपको नजर आएगा कब तक करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करते हैं। क्लिक टू स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करेंगे, एक बार डिटेल्स को रिव्यू कर लेंगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, फिजिकल पैन कार्ड, तभी आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो पाएगा। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ब्राउजर खुलकर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करना होगा, तो यहाँ पर आप कैमरे की, इसके अलावा लोकेशन की परमिशन का भी आपको एक्सेस देना होगा, तो आप सभी परमिशन को यहाँ पर अलाउ कर लेना। तो गाइस अभी हमारा वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों जब हमने वीडियो केवाईसी कंप्लीट करी थी तो हमें बोला गया था कि 2 से 3 घंटे में आपका एफडी बन जाएगा, लेकिन मात्र 5 मिनट में हमारा एफडी ओपन हो गया था, हमारे पास एसएमएस भी आ चुका था। और यहाँ पर एप्लीकेशन की आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एफडी की अमाउंट आपको नजर आएगी माई इन्वेस्टमेंट में। आप यहाँ पर चाहे तो रिफ्रेश भी कर सकते हैं, क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं अब आपकी एफडी की पासबुक आपको पूरी की पूरी यहाँ पर नजर आएगी। और गाइस जैसे जैसे आपका टाइम बीतता रहेगा वैसे वैसे आपका जो एफडी का अमाउंट है आपको इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। तो इस तरीके से आप एफडी ओपन करवा पाएंगे।